सोचो अगर तुम 10,000 साल पहले पैदा हुए होते तो शायद आज की डेट तक तुम्हारे जीन्स सरवाइव ही नहीं कर पाते। सुनने में बहुत हार्श लगता है, राइट? लेकिन रियलिटी ये है कि ह्यूमन हिस्ट्री का एक मेजर चंक विदाउट कंफर्टेबल लिविंग, एसी, इंटरनेट, वाईफाई, कंफर्टेबल ऑफिस जॉब्स के बिना गुजरा है। हमारे एंसेस्टर्स ने अपनी पूरी जिंदगी जंगली जानवरों के बीच में, दूसरे ट्राइब से अपने परिवार की रक्षा करते हुए और एक ब्रूटल कॉम्पिटेंस के बीच में बिताई है। वहां पे सिर्फ एक ही रूल होता था कि जो सरवाइव करेगा वही रिप्रोड्यूस करेगा। सो जो आदमी अपने ट्राइब्स की रक्षा कर पाए, उन्हें रिसोर्सेज ला के दे पाए, प्रेशर को ठीक से हैंडल कर पाए, सिर्फ उनके जीन्स ही आगे बढ़े और बाकी जो वीक मर्दों के जीन्स हैं वो हिस्ट्री में कहीं खो गए। यही रीजन है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में होते हुए भी हमारा ब्रेन पुराने हिस्टोरिक तरीके से ही वर्क करता है। हमारा ब्रेन फोन चलाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ, ना वो इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाने के लिए डिजाइन हुआ है, ना वो कॉर्पोरेट जॉब्स करने के लिए डिजाइन हुआ है। वो डिजाइन हुआ है सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि ह्यूमंस हमेशा से हजारों सालों तक छोटे छोटे ट्राइब्स में ही सर्वाइव करते आए हैं, जहाँ पे हर किसी को अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़ती थी और जो अपनी वैल्यू प्रूव नहीं कर पाता था उसके लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। यही रीज़न है कि स्टेटस, रिस्पेक्ट और सोशल एक्सेप्टेंस को हमारा ब्रेन आज भी इतनी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है और उसके लिए क्रेव करता है। लेकिन अगर तुम पुराने ज़माने में इनविजिबल होते तो तुम्हारा सर्वाइवल डेंजर में आ जाता। अगर तुम्हारा ट्राइब तुम्हारी बात नहीं सुनता था तो तुम्हें लीडरशिप, रिसोर्सिंग और मीटिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। इसीलिए एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन स्टेटस को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि हिस्ट्री में स्टेटस और सर्वाइवल इंटरलिंक थे और बहुत सालों तक कोरिलेशन में चले। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ मैन आर सर्वाइविंग टुगेदर विदाउट एनी थ्रेट ऑफ सर्वाइवल। इसलिए वो साइकोलॉजिकल लॉस्ट भी है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई मिशन है, ना कोई पर्पस, ना कोई स्किल, ना कोई कॉम्पिटेंस। उनके पास है सिर्फ डूम स्क्रोलिंग और एंटरटेनमेंट। इसलिए बहुत सारे मैन अनकॉन्शियसली फील करते हैं कि उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई मिशन नहीं है। उनका ब्रेन चैलेंज चाहता है, क्योंकि वो पुराने तरीके से हार्डवायर है, लेकिन उन्हें सिर्फ मिलता है डोपामिन। अब एक सवाल है, उसका जवाब दो कि आज से 10-20 हजार साल पहले एक महिला अपने लिए पार्टनर को कैसे चूज करती थी? क्योंकि उस समय ना तो इंस्टाग्राम था, ना डेटिंग एप्स थी, ना ये फैंसी जॉब टाइटल्स थे, ना लग्जरी कार्स थी। उस समय सर्वाइवल ही स्टेटस था। प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाएं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, तो उस समय उन्हें एक ऐसे मर्द की ज़रूरत होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए, उन्हें रिसोर्सेज ला के दे पाए और उनकी जिम्मेदारी उठा पाए। लेकिन अगर वो ऐसे किसी मर्द को चूज कर लेती पास्ट में जो वीक है, जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, जिसको वैल्यू नहीं दिया जाता, तो ऑब्वियसली उस महिला का जो सर्वाइवल है वो रिस्क पे आ जाता, राइट? सो इसलिए हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस सिर्फ उन्हीं मेल्स को मिलती थी जो ट्राइब्स को लीड कर पाते थे, ट्राइब्स को रिसोर्सेज ला के दे पाते थे, प्रेशर को हैंडल कर पाते थे, लीडरशिप क्वालिटीज दिखा पाते थे। उन्हें मल्टीपल मीटिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। लेकिन आज हमारे ऊपर सर्वाइवल का कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारा ब्रेन है वो पुराने तरीके से ही हार्डवायर है। आज भी कॉम्पिटेंस को नोटिस किया जाता है, आज भी लीडरशिप स्किल को नोटिस किया जाता है, आज भी तुम्हारी रिस्पेक्ट को नोटिस किया जाता है। सो इसलिए अगर कोई आदमी किसी रूम में एंटर करता है और अगर लोग उसकी बात सुनते हैं, उसको रिस्पेक्ट मिलती है, उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट किया जाता है, उसके स्किल को एडमायर किया जाता है, तो वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, बोथ टू मेल्स एंड फीमेल्स। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न मैन है, मेजॉरिटी ऑफ मॉडर्न मैन, उनके साथ यही प्रॉब्लम है। उनके पास पोटेंशियल तो है, लेकिन उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। इसलिए वो इनविजिबल है सोसाइटी में। ना उन्हें लड़कियां नोटिस करती है, ना उन्हें लोग नोटिस करते हैं, और वो सोच लेते हैं कि उनके अंदर ही किसी तरह की कोई कमी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन, ह्यूमंस सिर्फ उसी इंसान को नोटिस करते हैं या वैल्यू करते हैं जिसको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी आती है, जिनको बाकी लोग एक्सेप्ट करते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट की जाती है। अगर कोई भी इंसान ये सब चीजें या ये सब क्वालिटी उसके अंदर नहीं है, उसका इनविजिबल होना शॉर्ट है। सो दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ यू गाइज आर इनविजिबल टू द सोसाइटी, बिकॉज तुम्हारे पास लीडरशिप स्किल्स नहीं है, तुम्हारे पास रिस्पेक्ट नहीं है लोगों की, तुम्हें अपनी वैल्यू क्रिएट करना नहीं आता, और बेसिकली तुम सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं हो। सो अगर तुम चाहते हो इस चीज का सोल्यूशन और अपने ऊपर काम करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इस चीज का सोल्यूशन मिले और तुम कैसे अपनी सोसाइटी में वैल्यू को प्रोजेक्ट कर सकते हो, तुम्हें उसके ऊपर एक एडिशनल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।